बेलपत्र में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। दरअसल स्कंद पुराण के अनुसार माता पार्वती ने ही इनकी रचना करी। बेल के पेड़ों की उत्पत्ति माता रानी से ही हुई। कथा के अनुसार जब मंदार पर्वत पर महादेवी पार्वती तपस्या कर रही थी, तब उनके तप से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा अर्थात पसीने की बूंद के गिरने के कारण बेल के पेड़ों की उत्पत्ति हुई। तो बेलपत्र की महत्ता यह है कि इसकी रचना स्वयं मां भवानी ने ही करी है। इसी कारण से बेलपत्र एवं बेल के पेड़ों में जगदम्बा का वास होता है और यह अत्यंत पवित्र होता है। हालांकि शिव पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष में केवल माता पार्वती ही नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और स्वयं महादेव अर्थात भगवान शिव का भी वास होता है। सभी देवताओं के अंश से बेलपत्र की उत्पत्ति हुई है, लेकिन मूलतः पार्वती जी के कारण, और वैसे भी वो है तो एक ही शक्ति जिसके सब रूप हैं। तो एक तो ये बिंदु हो गया कि बेलपत्र में साक्षात गौरी मैया का वास होता है, शंकर जी को प्रिय तो होगा ही। दूसरा बिंदु है कि जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला तो सब खुश हुए, विष निकला तो सब डर गए। सभी महादेव की शरण में गए, भोलेनाथ से सहायता मांगी, क्योंकि वो विष हलाहल विष था जिसके कारण समस्त सृष्टि का विनाश हो सकता था। ब्रह्मा, विष्णु समेत सभी देवी देवताओं और असुरों ने भी भगवान शिव की स्तुति करी और इस संकट का समाधान निकलने की मांग करी। ऐसे में भगवान शंकर ने तुरंत ही हलाहल विष को एकत्रित करके पिया। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि शिव जी विश्वनाथ हैं और इसलिए संपूर्ण विश्व उनमें समाया है। इसलिए यदि शिव ने विष को पिया तो विष वापस पूरे संसार में फैल जाता। इसलिए उन्होंने विष को अपने गले तक रोक लिया। पार्वती जी ने भी उनकी सहायता करी। अब एक और परेशानी थी। विष के कारण शिव जी के शरीर में गर्मी हो गई थी। जैसा मैंने सारा समस्त ब्रह्मांड शंकर भगवान में समाया है और विष के कारण से पूरे संसार का तापमान भी बढ़ रहा था। इसका हल निकालने के लिए सभी देवी देवताओं ने जल और बेलपत्र का प्रयोग किया, जिसकी शीतलता से तापमान सामान्य हुआ और सृष्टि में संतुलन वापस आ गया। इसको साइंटिफिक तौर पे भी देखें तो आप ईश्वर को संसार मानिए, शिव जी संसार के सार हैं। तो जिस प्रकार प्रकृति के तत्व जैसे जल, वायु, वृक्ष इत्यादि इस दुनिया को संतुलित रखते हैं, वही बेलपत्र भी करता है। और वैसे भी पार्वती जी तो हैं ही शीतला माता, वे ही महारुद्र को शांत रखती हैं। इसलिए शिव जी को बेलपत्र पसंद है। शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर को बेलपत्र बेहद प्रिय है। भांग, धतुरा और बिल्व पत्र से प्रसन्न होने वाले केवल शिव ही हैं। शिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्रों से विशेष रूप से शिव की पूजा की जाती है। 3 पत्तियों वाले बेलपत्र आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु कुछ ऐसे बिल्वपत्र भी होते हैं जो दुर्लभ पर चमत्कारिक और अद्भुत होते हैं। बेलपत्र ऐसे होने चाहिए कि शिव पूजा में उपयोगी हो सके। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। पत्तियां कटी या टूटी हुई न हो और उनमें कोई छेद भी नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र चिकनी ओर से ही अर्पित करें। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार भी चढ़ा सकते हैं। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते समय साथ ही में जल की धारा जरूर चढ़ाएं। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। एक बार महादेव जी ने देवी लक्ष्मी को वरदान देते हुए कहा था कि हे देवी, आज से जिस प्रकार तुम श्री हरि की प्रिया हो, उसी प्रकार ये बेलपत्र मेरी सबसे प्रिय वस्तु होगी। यह कभी अशुद्ध नहीं होगा। इसमें विष को समाप्त करने की भी शक्ति विद्यमान होगी। जो भी देवता या मनुष्य बिल्व वृक्ष से पंचाक्षर मंत्रों नमः शिवाय का उच्चारण करके बिल्व पत्र तोड़ डेच कर शिवलिंग पर सच्चे हृदय से अर्पित करेंगे, या बिल्व वृक्ष की जड़ येच से मिट्टी लेकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करेंगे, उसकी मनोवांछित कामनाएं फलित होंगी। जिस घर में बेल का वृक्ष होगा, उस घर के प्राणी की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। उस घर में लक्ष्मी और सुख सौभाग्य सदा बना रहेगा। इस वृक्ष की छाया यदि किसी पार्थिव शरीर पर पड़ी डेगी तो उस मनुष्य की आत्मा वैकुंठ और शिवलोक में वास करेगी।